हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है और उसे हम लोग कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। फंक्शन को बेसिकली जो होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है, या फिर कह सकते हैं आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। जैसे आपका स्टेटमेंट्स हो गया, ग्रुप में एक स्टेटमेंट्स हो गया, ऐसे और भी स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स का जो है ना, यदि आप इसका ग्रुप बना देते हैं तो क्या होता है आपका फंक्शन। फंक्शन को आप सिंपली बोल सकते हैं फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं एक पर्पस के लिए। और पर्पस क्या है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है तो हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं। वो फंक्शन आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ हो सकता है या प्री डिफाइन भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, एक प्री डिफाइन और दूसरा यूजर डिफाइन। तो ये फंक्शन जो होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, उसको एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में क्रिएट किया जाता है। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का जो हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। अब फंक्शन जो होता है ना, इसको आप यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो जब भी हम लोग इसे कॉल करते हैं तो इसके नाम से कॉल करते हैं। दैट मीन्स कि इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो नाम कैसा होगा इसका, यूनिक होगा, यूनिक नेम होगा, यूनिक नेम होगा। फर्स्ट पॉइंट वाला क्या देखें कि फर्स्ट पॉइंट होगा कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज टू बी क्रिएटेड अ स्पेसिफिक टास्क। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट किया जाता है। सेकेंड हो गया, जो भी फंक्शन होगा उसका नाम क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में इसके नेम से ही इसे कॉल करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, यूनिक होगा। अब कॉल करते हैं तो एक फंक्शन के अंदर में दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन के अंदर में तीसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, और तीसरे के अंदर में चौथे को भी कॉल कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन मोर देन वन फंक्शन को कॉल कर सकता है, उसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। इनफैक्ट एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है, और इसे कहते हैं आपका रिकर्सिव फंक्शन। जब कोई फंक्शन अपने आप को रिपीटेडली कॉल करता है, बार बार कॉल करता है, तो उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। इसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हो गया कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट किया जाता है प्रोग्राम में। सेकंड हो गया कि इसका नाम क्या होता है, यूनिक होता है। कोई भी फंक्शन एक समय में एक ही वर्क कर सकता है। इट परफॉर्म आ सिंगल वर्क एट ए टाइम। एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है कोई भी फंक्शन। एक फंक्शन जो है ना, अ फंक्शन कॉल अदर फंक्शन, एक फंक्शन जो है ना अदर फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, इनफैक्ट खुद को भी कॉल कर सकता है। अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ये होता है आपका रिकर्सिव टेक्निक। रिकर्सिव जो टेक्निक होता है इसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जब कोई फंक्शन किसी अदर फंक्शन को कॉल करता है तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, लेकिन जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया आपका फंक्शन के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट देखें कि फंक्शन जो होता है ना, वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, उसका नाम जो होता है ना फंक्शन का, वो यूनिक होता है। थर्ड, एक फंक्शन जो है ना एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। फोर्थ, एक फंक्शन किसी अदर फंक्शन को कॉल कर सकता है एंड अदर फंक्शन किसी अदर फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। इस टेक्निक को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। इनफैक्ट कोई भी फंक्शन खुद को भी
कॉल कर सकता है। जब खुद को कॉल करता है तो इसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया फंक्शन के रिगार्डिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार का होता है और फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।